बीजेपी केंद्र में बैठा हुआ है, हर जगह मुख्यमंत्री उनका है, और आप नहीं विरोधी पर लगाएंगे तो किस पर लगाएंगे? ये भाई साहब ने उठाए और एक कटोरी में खिचड़ी बनाए और आपको सुना दिए। पहले बीजेपी के गवर्नमेंट थे, 15 साल राज हुए, उसने किए थे। 2014 मोदी जी आने के बाद ये सब की जलने लगी है। ये सिर्फ क्या बात के हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, गरीबों की कोई बात नहीं करता। एमसीडी बीजेपी के हाथ में थी 15 साल से। अगर आप इसको पेरिस बनाने की बात कर रहे हैं तो पेरिस जैसी रोड होनी चाहिए। केजरीवाल ने शीश महल बना के अंदर सोया है बस। जहाँ ये मिले इनको पुलिस के हवाले करा जाए। नहीं, केजरीवाल पर आरोप लगाइएगा। केजरीवाल का दोष है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले तो सुधार बीजेपी वाले को करना चाहिए। केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, जो टैक्स लेती है सरकार। करोड़ रुपए का माल लगाएंगे और चवन्नी बचाएंगे अपने को। हाँ, सरकार गलत है तो गलत है। पब्लिक परेशानी बता रही, सुनता कौन है? जरूरी नहीं कि दिल्ली में लगा है, पूरे भारत में ही है। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास शो बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। आज बात होगी बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों के हुए बेहाल की। हमारे साथ बहुत सारे ऑटो वाले इस वक्त मौजूद हैं और इन्हीं से बात की जाएगी। क्योंकि यही सड़कों पर चलते हैं और सड़कों का ताजा हाल क्या है वो यही बता सकते हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? इजहार आलम। आप ऑटो चलाते हैं, हर जगह दिल्ली में घूमते होंगे, क्या हाल है सड़कों का बारिश के? सड़कों का तो बुरा हाल है, हर जगह टूटी फूटी सड़कें हैं। कहीं सेंट्रल की बनाई हुई सड़कें हैं, कहीं हाईवे टूटी फूटी है। दिल्ली सरकार की भी टूटी फूटी है, कोई ये नहीं कहूंगा कि दिल्ली सरकार की बहुत अच्छी सड़कें हैं। कहीं नेशनल हाईवे टूटी हुई है तो कहीं हाईवे टूटी हुई है, तो हर जगह कहीं ना कहीं मिला जुला है। तो इसके अंदर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जो टैक्स लेती है सरकार, तो उसके लिए ध्यान देने की जरूरत है। अगर कहीं आज के डेट में अगर हम कहीं जाते हैं, टोल टैक्स लेते हैं, तो वहाँ कुछ सेकंड का टाइम होता है कि इतनी देर में वहाँ घंटों के कतार में खड़े होते हैं लोग। तो इस चीज को देखना होगा सरकार को। तो सरकार नहीं देख रही इन चीजों को, तो पब्लिक के साथ परेशानी तो है ना। पब्लिक परेशानी झेल रही है, वो तो कहते नहीं गौ माता की तरह है कि भाई ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो। पब्लिक परेशानी बताते भी तो नहीं है। पब्लिक परेशानी बता रही, सुनता कौन है? पूछने भग जाते हैं। भाई आपके माध्यम से अगर कुछ बात आज के डेट में टिल डेट में मैं अगर बात बताऊं, तो यूट्यूबर है जितने भी, जो चैनल, जो सोशल मीडिया जो एक्सेस करते हैं, जो लोग देखते हैं, मेरे ख्याल से या गवर्नमेंट के पास ये चीज पहुंचती है तो कुछ ध्यान दे रहे, कुछ तब्दीलियां आई है। इससे पहले जो बड़े चैनल है आज की डेट में, ये जो चैनल सामने हमारे पीछे है, ये सिर्फ क्या बात के हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, गरीबों की कोई बात नहीं करता। रोड पे क्या हो रहा है, निजी जमीन पे क्या हो रहा है, सड़क पे क्या हो रहा है, उसकी बात कोई नहीं करता। ये आप लोग करते हैं, मेरे ख्याल से यूट्यूब वाले करते हैं, और जो सुनते हैं सब। हर चैनल का एक अपना काम होता है, लेकिन आप लोग जो है फैक्ट दिखाते हो, जो चीज होता है। रोड जो आज के टाइम हमारे दिल्ली के अंदर है, बहुत बुरा हाल है। सुधार होनी चाहिए। अगर आप इसको पेरिस बनाने की बात कर रहे हैं तो पेरिस जैसी रोड होनी चाहिए। सिस्टम को उसी तरह लेके चलो। अगर पानी, आप जल भराव की बात करें, एनडीएमसी का एरिया, आप पीछे देख लीजिए, कैमरा घुमा के यहाँ पे क्या हालत है। कीचड़ पड़ा हुआ, यहाँ पे पानी भरा हुआ, तो इसमें क्या केजरीवाल का दोष है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट देखे ना। सरकार दोनों के अंदर कमियां हैं, दोनों को तालमेल मिला के दोनों चीजों को करना चाहिए सही है, जिससे परेशानी आम पब्लिक को ना हो। एक दूसरे पे इल्जाम ही लगा रहे हैं। मैंने क्या कहा, जनता तो पिसी रही है ना। वो तो एक दूसरे पे, भाई तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, बस वो उसी में रह जाएगा। बाकी पब्लिक तो जाए चना बेचने के लिए। अंकल, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। क्या करते हैं? तो दिल्ली की सड़कों का क्या हाल है? क्या देखा है अभी तक बारिश के बाद? सड़कों में देखिए बताते, काम हुआ है, काम जो हुआ है उसको गलत तरीके से करा है। नाला बना है हमारे नजरों के सामने, खिलाफ भी नहीं केजरीवाल जी का, ना समर्थन में। हमारे नजरों के सामने बने हैं सारे, मगर वो जाम, पानी लगने का वजह यही है। फायदा क्या हुआ उस नाले का? अब वो उनकी देखिए, जो इंजीनियर काम कर रहे हैं, बन के खराब हो गई तो खोद के काम ही नहीं करेगा नाला, तो उस नाले का फायदा। आप जाएंगे, पूरी दिल्ली बदल रही है। केजरीवाल जी क्या वो एसपी में पूरी, एक मिनट भाई बोलने, केजरीवाल जी का स्कीम आया था, पूरी दिल्ली को चेंज करेंगे, जो पटरी है। काम हो रहा है, लोगों को नहीं पता होता, पहले से बोल देते हैं। केजरीवाल जी के प्रोजेक्ट है, पूरी दिल्ली का जो पटरी रोड है, पटरी है जो साइड वाला, नाले बनेंगे, उस पे सौंदर्य काम होगा, फूल लगेगा, बगैर जो भी काम हुआ आप देखेंगे पूरी दिल्ली हो रहा है। इनमें नए काम हुए, मगर जो काम हुए वही काम कचरा उसी के अंदर डाल दिया गया, तो जाम है, पानी जमा है और हद से ज्यादा पानी हो गया। नया काम जहाँ हो रहा है 2 दिन बाद टूट भी तो जाता है। अब वो तो देखिए, ये बहुत बड़ा इंजीनियरों की कमी है, फिर उस पर डंडा चलेगा, आप लोग सवाल उठाओगे चौथे स्तर। आपके हाँ, आपके सिवा कौन?
तो लग रहा है हमारे इस चौथे स्तंभ की बात सरकार हाँ करेगी। बहुत सब लोग सब दिन सुना क्या बोलोगे सरकार को फिर? केजरीवाल जी को काम करवाइए। हैं। जी, क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं कह रहा हूँ रुपए का माल लगाएंगे और चवन्नी बचाएंगे अपने वो। अच्छा। हाँ वो यही तो कहाँ लगाएंगे फिर वो बाकी पैसा? बाकी पैसा कहीं नहीं लगेगा वो सब अपनी जेब में जाएगा। अच्छा, सब उनके जेब में जाएगा, ठेकेदारों की, इंजीनियरों की, सब इनकी जेब में जाएगा। जनता क्या करेगी? जनता तो परेशान है, वो तो बेचारी कहाँ जाएगी। फिर आवाज तो उठाएगी ना। आवाज तो अच्छी बात है। अगर कोई बंदा, अगर एक आम सा बंदा, चाहे आम नागरिक ये है, मैं हूँ, अगर कोई सरकारी काम कहीं होता हुआ ना, अगर खुदाई चल रही होगी, अगर वहाँ गलत काम होगा, अगर मैं जाके बोलूंगा तो वो कहेंगे भाई सरकारी काम को रुकवाने के लिए ये बंदा आ गया, इस पे केस लगवाओ। अच्छा, 10 तरह की बात हुई। इस वजह से अगर कोई गलत काम कहीं होता भी है, अगर देखता भी कोई आदमी, कोई किसी के पचड़े में नहीं फंसता। ये है सबसे मेन चीज यहाँ पे ही है। सबको डर है, सबको डर है। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम रंजीत झा है। क्या बोलेंगे? ऑटो चलाते हैं, गड्ढे की सड़क, दिल्ली में गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं। देखिए ऐसा है मैडम, बारिश 41 साल बाद इतना तेजी में हुआ है और पूरे भारत में है, ये नहीं कि दिल्ली में ही है, पूरे भारत में ही है कि हर जगह रोड बंद है, पानी इतना हुआ है इस बार। 41 साल मायने रखता है। आप गलती जैसे कि सरकार के अभी नगर निगम में तीन चार महीना हुआ है, उससे पहले बीजेपी के गवर्नमेंट थे, 15 साल राज उसने किए थे, तो पहले तो सुधार बीजेपी वाले को करना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि मॉनसून तो सबको ही पता है किस समय आता है, तो तैयारी पहले से करके रखनी। तो ये चीज आपको 15 साल पहले याद नहीं था कि ये काम करवा दे कि दिल्ली के जो तो पानी नहीं रुके। आज केजरीवाल के मान लो जो 4 महीना हुआ है, 3 महीना हुआ है आए हुए, दोस्तों पता नहीं है 3 महीना और 4 महीना हुआ है। सुनिए, नगर निगम की बात हो रही है, ये विधानसभा की बात नहीं हो रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। नगर निगम की बात हो रही है। नगर निगम के 3 महीना हुआ है आए हुए, ठीक है। काम 3 महीना में बारिश इतना हुआ है तो पानी तो हर पूरे भारत में लगा है, कि जरूरी नहीं कि दिल्ली में लगा है, पूरे भारत में ही है। 41 साल बाद ये बारिश हुआ है। बीजेपी तो कह रही है कि मॉनसून से पहले जो बैठकें की जाती थी सुधार के लिए, वो बैठकें भी नहीं हो रही। मैडम बीजेपी केंद्र में बैठा हुआ है, हर जगह मुख्यमंत्री उनका है, और आप नहीं विरोधी पर लगाएंगे तो किस पर लगाएंगे? उनकी तो काम है विरोधी को तोड़ो, सरकार बनाओ, जय जय करो। अच्छा, उनकी तो काम ही यही है। अच्छा, तोड़ो सरकार बनाओ। नहीं। ये क्या हो रहा है? अभी तो आप बोल रहे हैं कि इनको समझ नहीं है। ये जो रोड के बारे में कह रहे थे ना, यहाँ पे ना अलग अलग संस्था है, अच्छा, अलग अलग 3 कैटेगरी में बटा हुआ संस्था यहाँ पे। संस्था बटी हुई थी। PW का रोड के जो नाला होता है वो सरकार के, दिल्ली सरकार के अंदर आता है। जो गली छोटे रोड के नाला होता है वो MCD के अंदर आता है, और जहां आप खड़े हैं वो NDMC के अंदर आता है। ये भाई साहब ने उठाए और एक कटोरी में खिचड़ी बनाए और आपको सुना दिए। वो काम अलग अलग है, बना दिया सबको, खिचड़ी बना दी इन्होंने। इनको ये भी बताना चाहिए किस रोड पे कितना पानी जमा हुआ था। PW का रोड, अब तो कैटेगरी बना दिए भाई साहब ने। सरकार की बुराई मत करो, अरे सरकार गलत है तो गलत है, पानी जमा गया हो गया तो हो गया। मैं बताती हूँ, मैंने एक बारिश की कवरेज की है मिंटो रोड की, वहाँ पे काली मंदिर है, ठीक है। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्होंने कहा है कि पहले पानी नहीं भरता था मंदिर में, लेकिन जब से ये भाजपा का कार्यालय बना है ना बड़ा वाला, तब से पानी घुटने में आने लग गया, क्योंकि जो बड़ा नाला था ना वो ब्लॉक हो गया, उसका रुख मोड़ दिया। आपको मैंने अभी क्या बोला था, अभी सारे रोडों पे काम हुआ है, और वो दिल्ली से अलग जगह नहीं है जहाँ की आप बात कर रहे हो। अदर बीजेपी की सपोर्ट में नहीं, आप बीजेपी के नाम लेंगे बार बार, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा आपको, ठीक है ना? सपोर्ट नहीं करेंगे। आप बात बता रहे हैं कि जो जनता कह रही है, मैं, आप जनता की कमी है ये तो बीजेपी, मैं नहीं, बीजेपी की कमी नहीं है ये PW का कार्यालय बना है। आप मेरे बात को सुनिए, बीजेपी ने रोड नहीं, वो नाला बीजेपी का काम नहीं है। जो आप जिसमें पानी जाना था वो बीजेपी का नहीं काम है, वो PW का काम है। CPWD, हाँ, अरे भाई जो भी CPWD, हाँ। भैया जो ये कह रहे हैं क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में आता है। ये जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, ये CPWD के अंदर में आता है। अरे CPWD के अंदर आता है, ये मिंटो रोड CPWD के अंदर आता है। नहीं भाई, CPWD के अंदर जो पानी जहाँ से इनमें सहमत। अच्छा आप बताइए, आप मत मानो। जो बात इन्होंने अभी कही है कि आपने तो जो बातें हैं वो एक बस सबको मिला दी और खिचड़ी पर। गुड़गांव किसकी सरकार है? गुड़गांव में किसकी सरकार है? 5 साल पहले से सरकार चल रही है ना बीजेपी के। पानी क्यों लगा हुआ है? उसको कौन ने सुधार किए? फिर आपको जाना है, विदाई तैयारी है गुड़गांव हरियाणा से,
फिर कांग्रेस आएगा, झंडा फहराएगा, तब याद आएगा आपको। ठीक है, 5 साल मजे मार लिए ना कट्टर सरकार। आप देखिएगा अगला बार कांग्रेस आ रही है, वहाँ कोई नहीं रोकता उसको। भाई साहब की बातें सुनिए, वहाँ बीजेपी की सरकार है, सरकार चला जाएगा, और यहाँ केजरीवाल की सरकार है, नहीं जाएगा। यहाँ भी पानी जमा लगे, ले पानी तो दिल्ली में भी है, बात सही कह रहे पानी यहाँ भी जमा, हैं। वहाँ की सरकार चली जाएगी। अरे नहीं, केजरीवाल पर आरोप लगाइएगा, आप तो लगा दिए केजरीवाल, ये बात भी सही, केजरीवाल पे आरोप लगा रहे, बीजेपी पे नहीं लगा रहे। मैं आपको क्या आरोप नहीं, मैं क्या बोल, जो सरकार में है, सरकार में है, उनका काम था, और ये लोग उस चीज को नहीं देख रहे, जो काम हुआ है उसके वजह से ये पानी जमा हुआ है। ठीक है, जहाँ जहाँ आपकी सरकार है, क्या वहाँ पानी नहीं लगा है क्या? आप वहाँ क्यों नहीं सुधार किए? सुधार करना चाहिए ना। अच्छा देश, भैया देश, और हाँ, कांग्रेस ने आज से नहीं, देश आजाद नहीं हुआ था तब से कांग्रेस ने, और उसके बाद आज तक कांग्रेस ने देश को तोड़ा है, और हिंदुओं को, लाखों हिंदुओं को मरवाया जानबूझकर। किसी का नसबंदी में किया, किसी में क्या किया। एक देश में 2 कानून बनाए हैं, मुस्लिमों के लिए अलग, हाँ हिंदुओं के। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। बीजेपी 2024 छोड़ो, 2029 में बीजेपी रहेगी और आगे भी बीजेपी रहेगी। तो कुछ अच्छा कोई 3 काम तो बता दीजिए फिर। अरे काम मेरे को मालूम नहीं तो आपको मालूम नहीं, तो आप जैसे आपने कांग्रेस की कमियां बताई हैं, आपने कांग्रेस की कमियां गिनवाई ना, ऐसे बीजेपी की अच्छाइयां गिनवाई। आप पहले विदेशों में क्या था, हमारा देश क्या गरीब देश नाम था, बोले ये तो गरीब कोई नहीं। मेरा सिंपल सा सवाल है, देखिए मेरा सिंपल सा सवाल है। हमारे देश में बम धमाके होते थे, 9 साल में हुआ कहीं हुआ? अरे यार, इलीगल तरीके से एक लड़की 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आ जाती है, आप कैसी बात? तो अच्छी है ना, एक दूसरे का। ऐसे तो फिर कोई भी आ जाएगा। हाँ तो वो को खींच के तो लाया नहीं है, आई तो इलीगल तरीके, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहा है बिना किसी दस्तावेज के लाया, तो सरकार देखेगी ना, उनको खींचा तो नहीं, हाथ से खींच के तो लाए नहीं, नाम बदल के या कलमा बांध के या ये करके तो लाए नहीं। जो क्लियर इतिहास बता के आई है वो खुद आई है। उसके हाँ लेकिन सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि जैसे वो आ गई है, ऐसे और भी आ सकते हैं, कोई हमलावर भी आ सकते हैं, तो उनकी इच्छा। देश की सुरक्षा पे सवाल नहीं खड़ा। वो तो सुरक्षा सवाल तो हो सकता है, मगर जो प्यार वो खुद आई है, वो बोले मेरे को उनके साथ नहीं रहना। वो 4 बच्चे, तो उनका अपना पर्सनल मैटर है, देश की सुरक्षा का पर्सनल मैटर है, ये भी वो खुद इधर आई है। क्या कहेंगे भैया? ऐसा है, एक मिनट, इन्होंने ये कहा कि देश जब तक कांग्रेस रही, देश के अंदर हर धर्मों को बांटते रहे। हर धर्मों को अगर बांटते रहे तो जो पहले लोग थे सब एकत्रित होकर रहते थे, प्यार मोहब्बत से रहते थे। हर धर्म को हर धर्म एक दूसरे, हर धर्म के जितने भी कोई फेस्टिवल होते थे, एक दूसरे से मिलजुल के मनाते थे। आज ही ऐसा क्यों हुआ कि हर आदमी अलग होता चला जा रहा है एक दूसरे से, भाई से दूर हो रहा है। 10 साल पहले। लेकिन भैया एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम अभी ज्यादा नहीं हो रहा है, आपको नहीं लगता? चैनल हिंदू मुस्लिम नहीं किया, मगर अभी लोग जागे हैं। ये कांग्रेस ने और ये PFI है। आपको क्या लगता है? PFI है ना, ये गजवा हिंद का प्लान चल रहा है सालों से, और 2047 में तो गजवा हिंद बनाना प्लान फुल था। 2014 मोदी जी आने के बाद ये सबकी जलने लगी है, इसलिए सब है ना। हाँ बस ये देश बचा। मोदी जी के आने के बाद सबकी जलने लगी। क्या कौन जल रहा है? ये मोटा भाई कह रहे हैं दूसरे मोटा भाई के लिए। मोटा भाई मतलब बड़ा भाई, एक बड़ा भाई दूसरे बड़ा भाई के लिए कह रहा है। कौन रहा है मोदी जी से? कोई नहीं जल रहा है। जो चीज वो ला रहे हैं, जो जिस तरह कर रहे हैं, देश को चला रहे हैं, उन बातों को लेके लोग बयान बात। चलिए हम मुद्दे पे आते हैं, फिर से हमारा मुद्दा थोड़ा सा भटक गया है, वो इधर उधर चला गया है कहीं। लेकिन हमारा सवाल यही था कि दिल्ली की सड़कें मानसून के बाद कैसी हो गई हैं? लोग घूम रहे हैं, CP में इस वक्त हम लोग हैं, ऑटो वाले क्योंकि पूरी दिल्ली घूमते हैं तो उनको पता है कि सड़कों का हाल क्या है। जनकपुरी में देख लीजिए, रोहिणी में देख लीजिए, और आज अभी 2 घंटे पहले देख लीजिए इंडिया गेट के पास जो है वो सड़क जो है वो धंस चुकी है। लेकिन फिर भी जो है वो चीजें चल रही है। कुछ और लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? बैजनाथ यादव। अच्छा, दिल्ली की सड़कों का क्या हाल है? क्या कहेंगे? दिल्ली की सड़कें बहुत ही बुरी हाल है इस समय, तो जगह जगह पे पानी भरा। ठीक होगी? ये सरकार करेंगी। कैसे करेगी?
होगी? अब सरकार का ये विभागीय सरकार का विभाग सरकार का आदेश देना, टेंडर निकालना, विभागीय सरकारी काम करते हैं इंजीनियर। लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार इतना है, एक दूसरे के आरोप प्रतिरोप लगाते हुए काम कुछ करते हैं और कुछ होता है कि वो केजरीवाल जी कहते हैं वो काम करने नहीं देते, फाइल वहाँ अटक जाती है। बीजेपी कहती है ये काम नहीं करती है, तो एक दूसरे के आरोप प्रतिरोप के पीछे। अच्छा, यहाँ पर भी बहुत बीजेपी हो गया है। सर, बीजेपी को छोड़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की सड़कों। दिल्ली की सड़कों का क्या हाल है? हर बार बीजेपी नहीं कर सकते ना। पुरानी दिल्ली साइड देखो ना, तो हर बार बीजेपी नहीं कर सकते। हर जगह पे मैडम, मैं 1 महीने से दिल्ली में हूँ, गुजरात से हूँ। हर दिल्ली के हर जगह तुम कहीं भी जाओ, गंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और आज 2-4-5 दिन से बारिश है ना, हर जगह मैं तो पुरानी दिल्ली साइड बहुत घुमा हूँ, कहीं गंदगी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, आम आदमी पार्टी के एमसीडी में आने के बाद गंदगी हुई है कि पहले से? ये तो शायद जो सरकार चालू है तब से 15 साल से तो बीजेपी है। कोई भी हो सरकार, कोई भी हो, सीएम तो कांग्रेस और वही रहे ना, एमसी तो उनका भी फर्ज पहले आता है ना। बीजेपी के हाथ में है ना, 15 साल एमसीडी बीजेपी के हाथ में थी 15 साल से, जो जैसा काम करे। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 15 साल। हरियाणा डूबा पड़ा है, खाली दिल्ली पे मत जाओ। शीला दीक्षित जी ने थोड़ा बहुत काम किया था, बराबर। शीला दीक्षित जी ने तो केजरीवाल ने शीश महल बना के अंदर सोया है, बस शीश महल बना के। दिल्ली की सड़कें कैसे सुधरेंगी? पब्लिक सब रोया, बस सुधरेंगी दिल्ली की सड़कें? अभी तो पब्लिक को जागना होगा। और जो पब्लिक सड़कें थोड़ी बनाएगी। अरे वो विरोध करेगी तब तो बनाएगी ना। अगर हम जागेगी, सोती रहेगी तो कोई भी काम नहीं करेगा, सब भ्रष्टाचारी है। पब्लिक जब जागेगी तब काम होगा, नहीं तो कोई काम नहीं होगा, क्योंकि सब। अच्छा, अंकल से बात करते हैं। अंकल, झीलों का शहर दिल्ली को बनाने की बात की जा रही थी, कंपेयर किया जा रहा था बाहर के देशों से। मैडम जी, जब तक केजरीवाल है ना, कुछ सुधार नहीं हो सकता। अच्छा, तो कौन करेगा फिर? अब देखो कौन करता है, जो सही था वही करेगा। इसका सही कौन था? कांग्रेस की भी सरकार रह चुकी है, बीजेपी की। ऑटो का काम इतना पिट गया, ई रिक्शा जब से चले हैं बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, क्या परेशानी आ रही है? ऑटो को पूछते ही नहीं है। अच्छा, लेकिन सवारी तो बोलती है आप मुंह मांगी रखा, अपनी मन मर्जी पैसे मांगते। अरे मैडम जी, कोई नहीं मांगता। जब भी ई रिक्शा बंद हो जाएंगे काम ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो आप दिल्ली में घूमते हैं पूरी, जैसे बारिश शुरू हो गई है, दिल्ली में आप घूम रहे हैं सवारी लेके, सड़कों का? अरे सड़कों का बुरा हाल है। आईटीओ में देख लो, कनाट पे, यहाँ पे देख लो, चांदनी चौक क्या हाल किया हुआ है, गंद। तो कैसे सुधरेगा? सरकार को क्या कहना चाहते हो? सरकार को यही, जो सही सरकार हो वो आए देश की, जब ही सुधरेगा ये। अच्छा, तभी सुधरेगा। बहुत सारे लोग, ये देखिए, सब ऑटो वाले और जनता भी इस वक्त यहाँ पर खड़ी हुई है। थोड़ी सी और एक और अंकल एक मैसेज जो है वो केजरीवाल जी तक पहुँचाना चाहते हैं। मैसेज हमारा है, आज के डेट में हमारे ख्याल से ऐप आधारित ऑटो हम भी चलाते हैं, ठीक है ना जी, ऐप आधारित चलाते हैं। तो ये बाइक वाली ना, बाइक से चलता है हम, कि हाई कोर्ट ने रोक लगाया हुआ है और ये मानते नहीं। हाँ जी, रैपिडो, ओला, उबर सब चलता है। तो इनके ऊपर सरकार या किसके माध्यम से चाहे थोड़ा कदम उठाए। इनके वजह से हमारे पास काम नहीं है, जो हम बैठे हुए हैं, और किसी के वजह से नहीं काम। ये आप कहिएगा नहीं महंगाई की वजह से नहीं है, काम नहीं। बंद करने के बाद भी चल रहा है खुले हम आपको 10 फोटो में दिखा दूंगा अपने। अभी मैं लड़ा हूँ एक बाइक वाला से। अच्छा जी, तो इनसे रिक्वेस्ट है केजरीवाल जी से, ये खबर आप अगर चला सकते हैं तो चलाइए, जो इनको बंद करवाए। अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो क्यों ये लोग चलाते हैं? या तो हम लोगों को जागरूक करे, ऑटो वालों को, जहां ये मिले इनको पुलिस के हवाले करा जाए। तो ये मैसेज केजरीवाल जी तक पहुंचाइए हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए आप सभी का। तो आपने सुना है कि देखा, और आप सुन चुके हैं कि दिल्ली की सड़कों का जो हाल है, उस पे दिल्ली में जो लोग सड़कों पर काम करते हैं उतर कर, उनका क्या कुछ कहना है ये आप जान चुके हैं। सड़कों का, दिल्ली की सड़कों का मुद्दा है, क्योंकि मानसून चल रहा है तो जाहिर सी बात है जगह जगह गड्ढे हैं। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, जनकपुर से एक तस्वीर आई थी, रोहिणी से एक तस्वीर आई थी, और अभी कुछ ही घंटों पहले इंडिया गेट के पास की एक सड़क है वो भी जो है वो धंस गई है, वहां से भी एक तस्वीर सामने आई थी। तो जो हाल मानसून में सड़कों का हो जाता है, इसका सुधार कैसे किया जाए जनता ये बता चुकी है। आप भी अपना
सजेशन जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आखिर सरकार ऐसा क्या करे कि जिससे ये जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन जो है वो निकल सके और जनता को इससे राहत मिल सके। तो जनहित टाइम के इस खास कार्यक्रम बात जनहित की में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।